बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कतर जैसे मुल्क में जहां रोज हजारों लोग घर से बाहर का खाना ऑर्डर करते हैं, एक ऐसा बिजनेस है जो आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट में दिन के दिन पैसे देके जाता है, और वो भी बिरयानी क्लाउड किचन बिजनेस। आप सोच रहे होंगे कतर में रेस्टोरेंट खोलना मुश्किल है, लाइसेंस कॉस्टली है और रेंट भी बहुत हाई होता है। लेकिन दोस्तों, क्लाउड किचन एक ऐसा बिजनेस है जहां आपको डाइनिंग हॉल, टेबल्स या फैंसी इंटीरियर की बिल्कुल जरूरत नहीं। सिर्फ एक छोटा सा किचन और जोमेटो और तलाबत जैसी प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे आप कस्टमर्स की लाइन लगा सकते हैं। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं लाइसेंस कैसे बनता है, लेना कैसे है, कितना खर्चा आएगा, मतलब उस पर कितना खर्चा आता है, कौन से अप्रूवल चाहिए होते हैं, स्टाफ कितना रखना है अपने क्लाउड किचन के लिए, तलाबत और जोमेटो पर कैसे अपना अकाउंट ओपन करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट कितना होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप लोगों को पता लग सके बिजनेस कैसे आपकी जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि क्लाउड किचन होता क्या है। क्लाउड किचन बेसिकली एक ऐसा रेस्टोरेंट होता है जिसका कोई डाइनिंग स्पेस नहीं होती। कस्टमर आपके पास खाना खाने नहीं आते, सिर्फ डिलीवरी के ऑर्डर एक्सेप्ट होते हैं। कतर जैसे मुल्क में जहां हर दूसरा बंदा बिजी लाइफ जीता है और हर तीसरा बंदा घर से दूर एक्सपेक्ट है, लोग घर का खाना कम ही बनाते हैं, उनको चाहिए होता है रेडीमेड ईट। और बिरयानी जैसी डिशेस यहाँ लोग शौक से ऑर्डर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, कतर में डिलीवरी एप्स का कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तलाबत, जोमेटो, सोनोमो, डिलीवरियो, ये एप्स हर घर में यूज होती है। मतलब आपको कस्टमर ढूंढने की टेंशन नहीं है, सिर्फ अपना किचन सेट करो और ऐप के थ्रू ऑर्डर लेना शुरू कर दो। और दोस्तों, अगर आपको लगता है बिरयानी सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में खाई जाती है तो आप बहुत गलत हो। अरब भी बिरयानी बहुत पसंद करते हैं और कॉर्पोरेट ऑफिस में फ्राइडे लंच भी सबसे ज्यादा डिमांड बिरयानी की ही होती है। और बात करते हैं कि कतर में क्लाउड किचन का सेटअप कैसा होता है। इसके दो तरीके हैं। कतर में अगर आप 500 से 700 स्क्वायर फीट का किचन रेंट पे लेते हो तो इसका खर्चा आता है तकरीबन 6000 से 10,000 तक महीना। रेंट की बात करें, अगर आप डिलीवरी के हॉट जोन्स में रेंट करते हो, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, अल्साद हो गया या वेस्ट बे के पास हो गया, तो आपका ऑर्डर बहुत मिलते हैं लेकिन खर्चा भी बढ़ जाता है। ऑप्शन 2 की बात करते हैं। कतर में कुछ कंपनीज ऑलरेडी किचन चला रही हैं जहां मल्टीपल ब्रांड्स एक ही किचन से ऑपरेट करते हैं। इससे आपको अलग से लाइसेंस, फिट आउट और अप्रूवल लेने की टेंशन नहीं होती। आप सिर्फ उनका जो वो है किचन रेंट पे लेते हो और कमीशन देते हो और बिजनेस शुरू कर देते हो। उन्हीं से जो ऐप पे रजिस्टर होते हैं उन्हीं से आप ऑर्डर जो है डिलीवर करते हो, उन्हीं का कमीशन देते हो उनको। अगर आप बिल्कुल नए हो तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। स्टार्ट के लिए आप इसी ऑप्शन को चूज करिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है लाइसेंसेस। कतर में खाना बेचने के लिए आपको प्रॉपर अप्रूवल्स लेना पड़ती हैं। सबसे पहले चाहिए होती है आपको कमर्शियल रजिस्ट्रेशन, CR जिसको बोलते हैं, जिसको ट्रेड लाइसेंस भी कहते हैं। इसका खर्चा होता है तकरीबन 10,000 से 15,000 कतरी रियाल तक आता है। उसके बाद चाहिए होता है फूड का लाइसेंस, जो म्यूनिसिपल कमेटी इशू करती है। इसके लिए इंस्पेक्शन होती है, किचन चेक होता है, हाइजीनिक देखी जाती है, और जब अप्रूव हो जाती है तो आपको आप लीगली खाना बेच सकते हो। तीसरी चीज है ट्रेड नेम रजिस्ट्रेशन, जिसमें आप अपने नाम की बिरयानी ब्रांड का नाम रिजर्व करते हो। और चौथी चीज एस्टेब्लिशमेंट कार्ड, कंप्यूटर कार्ड, जो एम्प्लॉयज के वीजे के लिए जरूरी है। दोस्तों, इन लाइसेंसेस के बगैर अगर आप काम करते हो तो पेनल्टी भी लग सकती है और बिजनेस बंद भी कर दिया जाता है। अब आती है असल बात, पैसा कितना लगता है। चलिए एक रफ कैलकुलेशन करते हैं। किचन रेंट पे लेते हैं हम 7,000 कतरी रियाल एवरेज पे। लाइसेंस और अप्रूवल्स जो है 20 से 25,000 आपका कतरी रियाल लग जाता है। किचन इक्विपमेंट की बात करें तो 30,000 तक जो है आपका, 30 से 35,000। इसमें कुकिंग रेंज, राइस कुकर, डीप फ्रीजर, फ्रिज, यूटेंसिल्स और पैकिंग आइटम्स शामिल है। मतलब 30 से 35,000 रियाल जो है कतरी रियाल आपका लग जाता है। ब्रांडिंग प्लस मार्केटिंग प्लस तलाबत और जोमेटो रजिस्ट्रेशन, मतलब 10 से 12,000 कतरी रियाल लग जाता है। सैलरी पे स्टाफ भी रखेंगे आप, 8 से 12,000 महीना जो है उनकी सैलरी देंगे। तो दोस्तों, एक डिसेंट क्लाउड किचन शुरू करने का टोटल खर्चा जो है ना 70 से 80,000
जो है आपका कतरी रियाल तक आ जाता है, जो पाकिस्तानी रुपी से 55 से 70 लाख के बराबर है। अब यहाँ पे कन्वर्ट इसलिए किया अगर पाकिस्तान से कोई करना चाहे, लेकिन जो कतर में ऑलरेडी सेटल्ड हैं, अगर उन्होंने बिजनेस करना है तो उनके लिए तो इतनी कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। फिर भी अमाउंट तो अमाउंट है, पैसा तो पैसा ही होता है। किचन के लिए आपको मिनिमम 3 से 4 एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं। एक शेफ चाहिए होता है जो बिरयानी स्पेशलिस्ट हो। सैलरी उसकी जो होती है ना 3 से 4 हज़ार कतरी रियाल तक होती है। 2 किचन के हेल्पर चाहिए होते हैं जो कटिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे और पैकिंग करेंगे। सैलरी जो है 2000 से मतलब 2500 तक ईच इनकी जो है ना रियाल तक आती है। ठीक है, डिलीवरी राइडर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तलाबात और जोमेटो के अपने राइडर्स होते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो 1-2 राइडर रख सकते हो, अपने एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाता है। ठीक है, उसके लिए जो है स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, वो भी आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। अभी सिर्फ जोमेटो और जो आपका है इस पे आपने रखने हैं, इसी पे आपने काम करना है। ठीक है, लेबर वीज़े के लिए खर्चा होता है 3000 से 5000 पर एम्प्लॉय आता है, और एकोमोडेशन और फूड अलाउंसेस देना भी आपकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, जो भी आप एम्प्लॉय रखेंगे उसका फूड और जो आपका बाकी जो एकोमोडेशन है वो आप खुद बेयर करोगे। अब आती है गेम चेंजिंग चीज़, तलाबात और जोमेटो पर अपनी लिस्टिंग बनाना। इसके लिए आपको अपने ट्रेड लाइसेंस और फूड लाइसेंस के डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं इन 2 ऐप्स पे, उसके जिस पे भी आप काम करना चाहते हो। उसके बाद मेन्यू और प्राइसिंग अपलोड करनी होती है। तलाबत कमीशन 20 से 25% तक आपको चार्ज करता है। जोमेटो जो है 18 से 22% चार्ज करता है। मतलब अगर आप 30 रियाल की बिरयानी बेच रहे हो तो 6 से 7 रियाल जो है कमीशन आपसे ले लिया जाता है। यहाँ एक टिप देता हूँ, कतर में सबसे ज्यादा बिकने वाली आइटम है बिरयानी फैमिली पैक, कॉम्बो डील और लंच बॉक्सेस। अगर आप ये आइटम डालते हो तो आपको ऑर्डर गारंटेड मिलते हैं। एक नॉर्मल क्लाउड किचन को रूटीन होती है सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक। एवरेज ऑर्डर वैल्यू की बात करें 25 से 35 तक कतरी रियाल तक आपको आ जाते हैं। अगर आप 50 ऑर्डर दिन के लेते हो तो डेली रेवेन्यू होता है आपका 1500 कतरी रियाल तक। महीने का रेवेन्यू होता है तकरीबन 45,000 कतरी रियाल। लेकिन अगर आप 100 ऑर्डर्स तक पहुंच जाते हो तो रेवेन्यू डबल हो जाता है, 90,000 से 1 लाख कतरी रियाल तक चला जाता है। एक्सपेंसिव निकाल के नेट प्रॉफिट बचता है 25 से 30%। मतलब एक एवरेज किचन 20,000 से 30,000 कतरी रियाल प्रॉफिट हर महीने कमा के आपको दे सकता है। ये कम बता रहा हूँ, ज्यादा ही होता है। बिजनेस को ग्रो करने के लिए मार्केटिंग बहुत जरूरी है। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फूड रील्स बनाएं, उसको शुरू करें आप जब भी आप काम कर रहे हैं। कतर में फूड कंटेंट वायरल होता है। लोकल फूड व्लॉगर से बात करें, उनसे कोलैबोरेशन करें और बिरयानी के रिव्यूज लें उनसे, और उनसे जो है आगे भी आप जो है जिनको सेल करें उनसे भी रिव्यूज इकट्ठे करें। फर्स्ट मंथ के लिए डिस्काउंट और फ्री डिलीवरी ऑफर दो। अपने मेन्यू डाइवर्सिफाई करो, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, हैदराबादी दम बिरयानी और पुलाव। हर टेस्ट के लिए ऑप्शन देना कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। हर बिजनेस में रिस्क होता है, यहाँ भी कुछ चैलेंजेस डेफिनेटली आपको मिलेंगे। कंपटीशन बहुत हाई है। इंडिया और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हैं। तलाबात की कमीशन ज़्यादा होने की वजह से मार्जिन कम हो जाता है। हाइजीनिक और म्यूनिसिपैलिटी इंस्पेक्शन बहुत स्ट्रिक्ट होती है। अगर सफाई मेंटेन नहीं करते तो फाइन लग सकता है। फूड क्वालिटी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है यहाँ पे। फिर ना कहना किसी ने बताया नहीं था, सब कुछ डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप कतर में सेटल हैं या बिजनेस करने का प्लान बना रहे हैं तो बिरयानी क्लाउड किचन एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इसमें डाइनिंग की टेंशन नहीं, सिर्फ एक किचन और ऑनलाइन ऐप के जरिए आपके पास रेडीमेड कस्टमर बेस मिलती है। अगर आपने सही तरह से सेटअप किया, 6 से 8 महीने में अपना इनिशियल जो है इन्वेस्टमेंट रिकवर करके स्टेबल इनकम शुरू कर सकते हो। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आप कतर में क्लाउड किचन स्टार्ट करते हो तो आप किस डिश पे फोकस कर रहे हो, शॉर्मा, बर्गर या बिरयानी। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से भी आपने कुछ सीखा होगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें ताकि आने वाले जो भी बिजनेस करना चाहते हैं वो भी कुछ ना कुछ लर्निंग कर सके। अगली वीडियो तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।